पूरे देश में होली की खुमारी छाई है, लिहाजा शुभ समाचार में सबसे पहले आपको दिखाते हैं शहर शहर होली के रंग। मथुरा से लेकर गोकुल तक, गोकुल से लेकर बरसाने तक पूरे ब्रज धाम में होली का उल्लास छाया है। वहीं पर देखिए रामनगरी में भी फूलों की होली खेली जा रही है और भोले की काशी के तो क्या ही कहने। यहां मसानी की होली की तरंग है। पुष्कर में विदेशी सैलानियों पर होली का खुमार छाया हुआ है। रंगों के उत्सव में विदेशी मेहमान खूब झूम रहे हैं, अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में नेताओं ने जमकर होली खेली। देश भर में होली की उमंग बयां करती है तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पूरे देश में कुछ इसी प्रकार का माहौल है जहां आपको सारे रंग देखने को मिल जाएंगे। अबीर गुलाल नजर आएगा, फूल नजर आएंगे, डमरू नजर आएंगे और खासकर अगर हम देखें मथुरा और अयोध्या में जबरदस्त तरीके से होली खेली जा रही है। फाग, फुहार और फिजा में रंगों के फुहार, ढोल नगाड़ों की थाप, हवा में उड़ता अबीर गुलाल और रंगों की बहार। आस्था, उल्लास और उत्साह के रंग में रंगा बरसाना, नंदगांव, गोकुल और वृंदावन। कहीं लठमार होली की परंपरा पूरे रिवाज से निभाई जा रही है तो कहीं फूलों से होली मनाई जा रही है। कान्हा की नगरी गोकुल के नंद भवन मंदिर में छड़ीमार होली का रंग भी अद्भुत और निराला है। नंद भवन से भगवान बालकृष्ण मुरलीधर घाट पर होली खेलने जा रहे हैं और ये उनकी पालकी है, जो पालकी सबसे आगे चल रही है। उस पालकी के आगे जो मंदिर के सेवायत हैं वो चल रहे हैं और उस पालकी के पीछे जो भगवान से छड़ी मार होली खेलेंगी वो हरियाणन चल रही है। तो भगवान बालकृष्ण यहाँ पर बड़े छोटे हैं, 3 वर्ष के हैं, तो भगवान के लग न जाए इसका विशेष ध्यान रखते हुए भगवान से छड़ी से होली खेली जाएगी। कान्हा की नगरी में पग पग पर आस्था के ऐसे रंग बिखरे हैं कि हर कोई उसमें भीग जाना चाहता है। राधा कृष्ण के प्रेम से भरी होली में रंगी है कान्हा की जन्मस्थली, जहाँ रंगों और गुलालों की बरसात हो रही है। हर्ष और उल्लास से सराबोर हैं कृष्ण भक्त। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है, होली का खुमार तो अभी सिर चढ़ा है। अभी तो होली की मस्ती का असल रंग बाकी है। होली की मस्ती और उत्साह के दरमियान कृष्ण भक्तों की अपने ठाकुर जी के साथ होली की अटखेलियां अभी बाकी हैं। द्वारकाधीश मंदिर में भक्त अपने ठाकुर जी के साथ होली के रंगों में रंगने को तैयार हैं। कृष्ण भक्तों को उस पल का बेसब्री से इंतजार है जब द्वारकाधीश मंदिर में बागीचे में ठाकुर जी अपनी पालकी में सवार होकर आएंगे और भक्त उनके दर्शन मात्र से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। मथुरा में होली का एक रंग ये भी है, लगभग हर दिन अलग अलग तरीके से होली खेली जाती है। उन्हीं में एक है द्वारकाधीश मंदिर की ये खास होली। हालांकि इस बीच पूरे ब्रिजमंडल में होली का अलग ही रंग जमा है। कहीं ब्रिज में होली रे रसिया पर भक्त मदहोश है तो कहीं ब्रिज की तोहेलाज मुकुट वाले गीत सुनाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें नई नहीं हैं, बल्कि हर साल मथुरा वृंदावन में मनाए जाने वाली इस होली के रंग दुनिया भर में छा जाते हैं। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे। देखिए, काशी और मथुरा में तो होली के रंग बिखर ही रहे हैं। अयोध्या में भी होली का अलग ही नजारा है। अवधपुरी के श्री हनुमत निवास मंदिर में संतों और भक्तों ने फूलों से होली खेली। मान्यता है कि अवधपुरी में भगवान राम अपने भाइयों और माता सीता संग सरयू घाट पर होली खेलते हैं। हर ओर छाई खुमारी है। होली के रंगों में घुल मिल जाने की आई बारी है। कहीं हंसी ठिठोली है, कहीं रंगों की तरंग में भाव भक्ति की रंगोली है। यह अद्भुत अतरंगी होली है। शहर का नाम भले ही अलग हो, लेकिन होली का उत्साह, उल्लास और रंगों की तरंग यहाँ वैसी ही है। ये तस्वीरें अवधपुरी यानी अयोध्या के हनुमान निवास मंदिर की हैं, जहाँ संत और भक्त फूलों की होली के आनंद में डूबे हैं। हवा में उड़ते फूल और खिले हुए चेहरे होली का उत्साह और उमंग बताने के लिए काफी है। जानकी खेलन होली पिय संग चली, मारा मार मची कुंजन में, कुमकुम कीच मची इत्यादि वर्णन आया है शास्त्रों में।
दिसते रंग बरसन लागे, दिसते रंग बरसन लागे, कुमकुम खींच मची। राजा दशरथ कौशल्या झरोखन, दृग सुख ले तो भली। अपने आंखों से झरोखा में चढ़ के देख रहे हैं कि राम लक्ष्मण मेरे पुत्र और पुत्र बधुआ कैसे होली खेलती हैं। अयोध्या में होली के कई रंग दिखते हैं। साधु संतों की माने तो इस दिन वो किसी और के साथ नहीं बल्कि साक्षात भगवान राम के साथ ही होली खेलते हैं। फूलों की होली का ये रंग भी अनोखा है, जहाँ भगवान राम अपने भाइयों संग सरयू के किनारे होली खेलने जाते हैं। माता सीता भी अपनी सखियों संग सरयू घाट पहुँचती हैं। अति प्राचीन है और भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सरयू के किनारे जाते हैं सखाओं के साथ टोली बनाकर और सरयू के किनारे होली खेलते हैं। होली का रंग पूरे देश पर चढ़ चुका है। जगह जगह होली का उत्सव देखते ही बन रहा है। फाग गीत और लोक संगीत से पूरा वातावरण गूंज रहा है। ढोल नगाड़े की थाप, बांसुरी की धुन पर थिरकते लोग हर तरफ इस त्योहार को लेकर गजब का उत्साह दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ब्रज की होली के अलावा अगर होली का अनूठा रंग देखना है तो काशी आइए, क्योंकि यहाँ जो होली खेली जाती है वो न सिर्फ अद्भुत और अनूठी है बल्कि इसमें जीवन का अर्थ भी समाया हुआ है। महादेव की नगरी काशी में चिता की भस्म से अनोखी होली खेली जाती है। यहाँ चिताओं की जलती आग के बीच जीवन का उत्सव मनाया जाता है। रंग भरी एकादशी के अगले दिन यानी मंगलवार को यहाँ मसान की होली खेली गई। देखिए। सबसे अनूठी काशी की होली, होली महाश्मशान वाली, जहाँ रंग और गुलाल के साथ साथ चिता की राख भी है, जहाँ मृत्यु और जीवन का अद्भुत मिलन है, जहाँ जलती हुई चिताओं के बीच नृत्य है। घाट पर गूंजती डमरुओं की धुन और शंखनाद है। हर तरफ हर हर महादेव का जयकारा है। जलती हुई लाशें, उड़ता हुआ धुआं और जन्म मरण के सवाल के बीच खेली गई ये होली अद्भुत है, अनूठी है। कहते हैं मोक्षदायिनी काशी नगरी के मणिकर्णिका महाश्मशान घाट पर चिता की आग कभी ठंडी नहीं पड़ती, लेकिन चारों ओर पसरे मातम के बीच साल में एक दिन ऐसा आता है जब उसी महाश्मशान पर दिखता है यह अद्भुत नजारा। गले में नरमुंड की माला, हवाओं में उड़ते चिताभस्म के बीच उत्सव की ये तस्वीरें कहीं और देखने को नहीं मिलती। डमरू, घंटे, घड़ियाल, ढोल, ताशे और मृदंग की आवाज के बीच भगवान भोले शंकर के गणों की ये होली काशी की विशेष पहचान है। रंग भरी एकादशी के अगले दिन काशी में खेली गई इस मसान की होली के साथ ही काशी वासियों के लिए होली की शुरुआत हो चुकी है। मान्यता है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ श्मशान पर बसने वाले अपने प्रिय गणों भूत, प्रेत, पिशाच और अघोरियों के साथ होली खेलने आते हैं, जिसकी शुरुआत मसान नाथ की शोभा यात्रा से होती है। आज रंग भरी एकादशी के अगले दिन महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर चिताभस्म की होली खेलने की परंपरा है, जिसमें सबसे पहले जो पालकी निकलती है मसान नाथ बाबा की, जो शोभा यात्रा निकलती है वो ब्रह्मनाल इलाके से निकलती है। और देख सकते हैं जितने भी साधु सन्यासी राधा हैं वो आज डमरू दल के साथ साथ मसान नाथ मंदिर की ओर बढ़े जा रहे हैं। मसाने की होली देखने न केवल काशीवासी बल्कि देश विदेश से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। जो श्रद्धालुओं का जनसैलाब है वो कहीं न कहीं उमड़ता दिखाई पड़ा। तमाम श्रद्धालु, खासकर जो युवा है वो यहाँ दिखाई पड़ते हैं, विदेशी सैलानी दिखाई पड़ते हैं। देख सकते हैं कि मंदिर में डमरू वादन का जो सिलसिला है वो थमता दिखाई नहीं पड़ रहा है। पूरे बनारस ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से जो युवा है वो यहाँ आता है। खास कर जो चिताभस्म की होली होती है, मसान की होली होती है, उसको खेलने के बाद अबीर गुलाल रंगों की होली खेली जाती है गंगा घाट किनारे।
इस बार महाश्मशान की होली इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें शामिल होने के लिए प्रयागराज से महाकुंभ के बाद काशी के गंगा घाटों पर डेरा डाले नागा सन्यासी भी पहुंचे। जीवन और मृत्यु के इस अद्भुत मिलन का ऐसा अनूठा उत्सव शिव की नगरी काशी में ही संभव है, क्योंकि काशीवासी महाश्मशान को छूत अछूत और अपशकुन से परे और नवजीवन से मुक्ति पाने का द्वार मानते हैं। यही वजह है कि यहाँ रंगों की होली के पहले चिता भस्म की होली में शरीक हो लेने मात्र से होली का उत्साह और बढ़ जाता है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। रंगों के त्योहार होली पर बाजारों में खूब रौनक देखी जा रही है। ऐसे में लोग इस बाजार में पहुंच रहे हैं। रंग गुलाल और पिचकारी की खरीदारी हो रही है, तो वहीं उपहारों की भी शॉपिंग जमकर की जा रही है। आपको लिए चलते हैं दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के बाजारों में, जहां होली का तमाम सामान आपको मिल जाएगा। फागुन की मस्ती, होली का खुमार और रंग होली से पहले ही चढ़ने लगा है। जोर शोर से होली की तैयारी हो रही है। पिचकारियों और रंगों से बाजारों की चमक बढ़ गई है। कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। कारोबारियों के साथ लोगों में उत्साह जबरदस्त है। होली की आहट हो गई है, बाजारों में रौनक है। देश भर के बाजारों में इस बार होली को खास बनाने की तैयारियां हैं। दिल्ली एनसीआर से लेकर लखनऊ के बाजार तक रंगों की बहार है और तरह तरह की पिचकारियों की भरमार है। कुछ ऐसा ही अलग नजारा दिल्ली के बाजारों का भी है, जो होली के आइटम्स से सजा हुआ है। हर्बल रंगों और गुलालों की काफी डिमांड है। साथ ही साथ आने वाले आईपीएल के क्रिकेट सीजन को देखते हुए मार्केट में कई खिलाड़ियों की पिचकारियां भी आकर्षित कर रही हैं। बाजार में किंग कोहली से लेकर सर जडेजा तक हर खिलाड़ी के आकार की पिचकारी बाजार में मौजूद है, जिनके रंग भी खिलाड़ियों की आईपीएल जर्सी के रंगों पर आधारित हैं। बाजार में भी होली आने वाली है और आईपीएल भी आने वाला है। ऐसे में क्रिकेटर्स की डिमांड कुछ ज्यादा हो गई है, खासकर जब ऐसी पिचकारियां बन जाएं क्रिकेटर्स वाली। हम मौजूद हैं दिल्ली के सदर बाजार में और आप देखिए कि यहाँ पर हार्दिक पांड्या के चेहरे लगी और एक पिचकारी है, विराट कोहली दिखाई पड़ रहे हैं आपको, और सर रविंद्र जडेजा आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। क्रिकेटर्स की फोटो वाली जो पिचकारी है वो बहुत ज्यादा डिमांड में रही, खासकर बच्चों में। और जिस तरह से इंडियन टीम ने अभी अभी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, तो वैसे भी इसका डिमांड में रहना बनता है। क्रिकेट का क्रेज लोगों में वैसे भी होता है, लेकिन बच्चों की ये पिचकारी होली के मौके पर अगर उनको अपने सुपर हीरोज के साथ मिल जाए तो भला क्या बात है। अब देखिए कितनी खूबसूरती से इसको बनाया गया। बच्चों को लुभाने के लिए तरह तरह की पिचकारी भी मौजूद है, जिसे देखकर आपको भी अपने बचपन के दिन याद आ जाएंगे। महंगे से महंगी पिचकारी से बाजार भरे पड़े हैं, लेकिन इन सब में हमारा ध्यान खींचा महंगाई के दौर में 4.5 रुपए कीमत वाली पिचकारी ने। 4.5 रुपए की पिचकारी, चलिए देखिए ढूंढ रहे हैं यार। ओहो, 4.5 रुपए की है पिचकारी। आप सोच भी सकते हैं कि ये 4.5 रुपए में कोई पिचकारी आपको मिल सकती है इतनी महंगाई के जमाने में, लेकिन ये भाई यहाँ बेच रहे हैं। दिल्ली का सदर बाजार है ये। होली की रौनक दिल्ली के सभी बाजारों में नजर आ रही है। यहाँ पर हर्बल कलर की मांग बहुत बढ़ गई है। बाजार में जहाँ तक नजर है रंग ही रंग नजर आते हैं। पूरे बाजार होली पर रंगारंग है। रंगों और पिचकारियों के अलावा बाजार कई तरह के रंग बिरंगे सामानों से सजा है। तरह तरह की कैप के रूप में यहाँ पर इस तरह से जो चीजें दिखाई पड़ रही हैं वो मार्केट में अब रंग बिरंगे तरीके से छाई हुई हैं। ये फीमेल्स के लिए है। अलग अलग तरह की टोपियां आप देख रहे हैं। ये देखिए क्रिसमस वाली टोपी जो पहले होती थी उसको बीच से काट के इस तरह से हैप्पी होली की टोपी बना दी गई है। डिजाइन है, नए नए डिजाइन है। ये तो आप लोग बहुत पहले से देख ही रहे हैं, देख के डरिएगा मत। ये भी होली का ही आइटम है। होली में लोग इसे चेहरे पे पहन कर निकलते हैं। ब्रश की टोपी तो यहाँ पर है ही। बच्चों की हम बात करें तो बच्चों के लिए भी यहाँ बहुत सारे आइटम है। ये देखिए छोटी छोटी जो कैप है वो भी बच्चों के लिए है, इन्हें बच्चे पहन कर निकल सकते हैं। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में भी तैयारियां पुरजोर हैं। इस बार बाजार में रंग बिरंगी पिचकारियों ने धूम मचा रखी है। चारों तरफ रंग गुलाल की दुकानें सज गई हैं। बच्चों के खेलने और परंपरा को निभाने के लिए लकड़ी की तलवारें भी बाजार में आई हैं।
पुष्पराज वाला जो पिक्चर में जो चला रहा था उस प्रकार से वो कुल्हाड़ा अभी पिचकारी बनकर आया है मार्केट में, उसकी बहुत डिमांड हो रही है। और कुछ बंदूक है या वो प्रेशर गन है जो अपने बच्चों में बहुत चल रही है अभी, बड़ी वाली जो गन है, इस प्रकार से आप देख सकते हो ये वाली गन यहाँ पर रखी हुई है, वो अभी बहुत चल रही है। मिठाइयों की कड़ियों की भी बड़ी तेजी से बिक्री हो रही है। शक्कर से बनी है गोल गोल मालाओं की मिठाइयाँ होलिका दहन के दिन बच्चे अपने गले में पहनते हैं और होलिका दहन करते हैं। और ये गजरी बोलते हैं इसे, इसको लड़कियां पहनती हाथ में और वहाँ होली दहन के टाइम पे जाके ये लूट मार करके खाते बच्चों। इस टाइप से परंपरा चली आ रही है। की बनती है, ये शक्कर से बनती है और कम से कम 1 महीने पहले से चालू कर देते बनाने वाले जो पालीवाल जी के इनके बनती है। ये कब बिकती कब है? ये बस ये होली के 2 दिन, बस आज 3 दिन ही बिकेगी होली से। बाजार में अलग अलग कलर के रंगों के गुलाल दिखाई दे रहे हैं, कहीं लाल तो कहीं सफेद, कहीं पीले तो कहीं नीले तो कहीं हरे। सब तरह के कलर बाजार में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बीते कुछ सालों में अब लोगों के होली खेलने के तरीके में थोड़ा बदलाव हुआ है। लोग पक्के रंगों से बचते नजर आते हैं। वो हर्बल कलर और गुलाल से होली खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में बाजार में अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक और हर्बल कलर मौजूद हैं। लखनऊ में भी होली का उत्सव जोर शोर से मनाया जा रहा है। बाजारों में रौनक बढ़ गई है। बच्चों और युवाओं में इन अनोखी पिचकारियों को लेकर जबरदस्त उत्साह है। हर गली नुक्कड़ और बाजार रंग बिरंगे गुलाल, चमचमाती पिचकारियों और आकर्षक होली परिधानों से सजे हैं। इस बार बाजारों में पिचकारियों की कई वैरायटी देखने को मिल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में है बीजेपी पिचकारी, योगी मोदी पिचकारी और पुष्पराज की कुल्हाड़ी पिचकारी की। कुल मिलाकर होली की तैयारी इस बार बाजार में पूरी है। व्यापारी तैयार हैं, खरीदार तैयार हैं, बस होली का इंतजार है। दिल्ली से मनीष चौरसिया, आगरमालवा से प्रमोद कारपेंटर और लखनऊ से अंकित मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, होली का त्योहार और गुजिया की मिठास ना हो तो हर रंग फीका सा लगता है। यूं तो होली पर हर तरह की मिठाइयां पसंद आती हैं, लेकिन गुजिया का जो जायका होता है वो अलग ही होता है। तो आज हम आपको दिखाते हैं लखनऊ में बनी शानदार महाकुंभ गुजिया, जो लोगों के बीच काफी वायरल हो रही है। देखिए, होली की बात हो और स्वादिष्ट खाने का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। होली के मौके पर कई तरह के पकवान बनाए और खिलाए जाते हैं, लेकिन गुजिया तो होली की पहचान बन चुकी है। हर बार बाजार में गुजिया का अलग और अनोखा रूप दिखता है। इस बार होली पर लखनऊ की महाकुंभ गुजिया खूब धूम मचा रही है। इस गुजिया का स्वाद और साइज दोनों बेमिसाल है। इस खास महाकुंभ गुजिया की खासियत है कि इसे संगम नगरी प्रयागराज में संपन्न हुई महाकुंभ के थीम पर बनाया गया है। इसमें अलग अलग रंग की चाशनी से गंगा यमुना संगम दिखाने की कोशिश की गई है। 2 तरह की गुजिया बनवाई है। एक महाकुंभ गुजिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि पहले हमने एक पिक्चर लगाई है जिसमें जो ब्रिज है संगम घाट का, वहां से लोग आ रहे हैं। गुजिया जो है गुजिया को हमने घाट का प्रतीक दिया है। उसमें जो है हमने जैसे जो सबसे जो पॉपुलर है यमुना घाट, गंगा घाट और संगम, वो हमने उसमें लिखा है कि ये घाट हैं। और साथ ही जो हमने जो है गंगा और यमुना जो है नदी बनाई है, वो गंगा घाट और उसमें डिनोट किया है, जिसमें चाशनी में हमने जो है एक स्पेशल चाशनी तैयार की है। इसके अलावा होली से पहले चैंपियंस ट्रॉफी से टीम इंडिया की जीत की दिवाली को कैसे भुलाया जा सकता है। देश के क्रिकेट फीवर को ध्यान में रखते हुए यहाँ एक तिरंगे के रंगों में रंगी गुजिया भी तैयार की गई है, जिस पर टीम इंडिया के लिए संदेश लिखा है। इस दुकान में होली के अवसर पर हर साल कई प्रकार की गुजिया बनाई जाती है, जो लोगों को काफी पसंद आती है। हालांकि यहाँ हर किसी की जेब के हिसाब से गुजिया की काफी वैरायटी उपलब्ध है। इस गुजिया की खासियत को देखते हुए इसे खरीदने वालों के साथ साथ देखने वालों का भी तांता लगा हुआ है। जिस किसी ने भी इस गुजिया का स्वाद चखा है, वो इसकी तारीफ किए बिना रह नहीं पा रहा है। जैसे कि उन्होंने इंडिया की टीम जीतने की खुशी में बनाई है, और साथ में मैंने देखा कि महाकुंभ के लिए उन्होंने बना के रखा, तो बहुत ही अच्छा लगा। बाकी इनका टेस्ट का तो कोई जवाब ही नहीं है। ये एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट है। ऐसा कॉन्सेप्ट लखनऊ में तो आज तक मैंने कहीं नहीं देखा। आई थिंक इंडिया में भी नहीं आया है कि महाकुंभ स्पेशल गुजिया है, घाट बनाए गए हैं, फ्लोटिंग गुजिया है, और ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। और आई थिंक लखनऊ वाइट्स इसे बहुत लाइक करने वाले हैं और जरूर बाय करेंगे, और मैं भी बाय करूंगी। रंगों के त्योहार होली में रंग और गुलाल के साथ साथ तरह तरह के पकवानों का भी एक रंग शामिल है।
इन पकवानों में गुजिया का अपना ही अलग जायका है और होली पर रंगों के साथ गुजिया के भी ढेरों ऑप्शंस इस त्योहार के उल्लास को और बढ़ा देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। को लेकर चलते हैं मॉरिशस, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मॉरिशस के नेशनल डे में शामिल होंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉरिशस दौरे का आज दूसरा दिन है। आज मॉरिशस के साथ अहम द्विपक्षीय बातचीत उनकी होने वाली है। प्रधानमंत्री मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हो रहे हैं। मॉरिशस से रिश्तों में मजबूती से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सामरिक स्थिति मजबूत होगी। इससे पहले कल प्रधानमंत्री मोदी का मॉरिशस में जबरदस्त स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की और इस बीच मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान यानी द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय भी बन गए। ये घोषणा जो है मॉरिशस के प्रधानमंत्री यानी राम गुलाम ने पोर्ट लुइस में भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम में घोषणा की। तमाम तस्वीरें देखी किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है और किस प्रकार से उनका स्वागत किया जा रहा है। तमाम सांस्कृतिक पारंपरिक रंग भी आपको नजर आएंगे, तमाम मीटिंग्स नजर आएंगी प्रधानमंत्री की मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ, और द्विपक्षीय वार्ताओं में किस प्रकार से अलग अलग प्रतिनिधियों से मिलते हुए भी नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का मॉरिशस दौरा दोनों देशों के आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए अहम है। इस दौरे पर कई समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। 2015 के बाद भारतीय पीएम की ये दूसरी मॉरिशस यात्रा है। ऐसे में इस यात्रा के क्या मायने हैं, आपको विस्तार से बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज मॉरिशस का 57वां राष्ट्रीय दिवस समारोह है। जय गुंजन, देखिए इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे और मॉरिशस दौरे कई मायनों में अगर हम देखें तो ये बहुत अहम है। बिल्कुल, दोनों देश का हिंद महासागर में आपसी साझेदारी बढ़ाने पर जोर है। भारत और मॉरिशस के बीच साझेदारी का मुख्य उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना है। भारत मॉरिशस मिलकर पश्चिमी हिंद महासागर में चीन पर नजर बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं और महासागर से चीन के सैन्य जहाजों और पनडुब्बियों पर नजर रखी जा सकती है। यानी अब चीन के सैन्य जहाज भारत की रेंज में होंगे। वहीं भारत और मॉरिशस के बीच व्हाइट शिपिंग जानकारी साझा करने के लिए एमओयू साइन भी हो सकता है। व्हाइट शिपिंग पर एमओयू से समुद्री सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। व्हाइट शिपिंग में कमर्शियल गैर सैन्य जहाजों की पहचान और आवाजाही के बारे में सूचना का आदान प्रदान होता है। इससे समुद्री सुरक्षा मजबूत करने में मदद जरूर मिलती है। बिल्कुल, देखिए खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा होली से ठीक पहले हुई। ऐसे में मिनी इंडिया में भला होली की चर्चा कैसे ना हो, ऐसे मुमकिन नहीं है। मॉरिशस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास अंदाज में वहां के लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। सुनिए जरा। होली का खुमार सिर्फ अपने देश में ही नहीं, इस बार मॉरिशस पर भी छाया हुआ है। दो दिन के राजकीय दौरे पर मॉरिशस पहुंचे पीएम मोदी के स्वागत में जहां एक और होली का उत्साह दिखा, वहीं मॉरिशस में पीएम मोदी का अंदाज भी होली के रंग में रंगा नजर आया। 14 तारीख को हर तरफ रंग ही रंग होगा। राम के हाथे ढोलक सोए है, लक्ष्मण हाथ मंजीरा, भरत के हाथ कनक पिचकारी, शत्रुघ्न हाथ अबीरा जोगीरा। मॉरिशस में इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल पहले जब वो मॉरिशस आए थे तब होली एक हफ्ते पहले बीती थी और तब वो भारत से फगवा की उमंग अपने साथ लेकर आए थे, लेकिन अब इस बार मॉरिशस से होली के रंग अपने साथ लेकर भारत लौटेंगे। जब 10 साल पहले
आज की ही तारीख, उस दिन को मैं मॉरिशस आया था। उस साल तब होली एक हफ्ते पहले बीती थी। तब मैं भारत से भगवा की उमंग अपने साथ लेकर आया था। अब इस बार मॉरिशस से होली के रंग अपने साथ लेकर भारत जाऊंगा। भारतीय समुदाय से आत्मीयता जताते हुए पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी में की, उस भोजपुरी में जिससे मॉरिशस के लोगों की मूल पहचान जुड़ी है। आप लोग ठीक हो जाना। आज हमके मॉरिशस के धरती पर आप लोगन के बीच आके बहुत खुशी होत बात है। हम आप सबके प्रणाम करत है। दुनिया भर में मिनी इंडिया के नाम से मशहूर मॉरिशस में पीएम मोदी पूरी तरह से उनके रंग में रंगे नजर आए। दरअसल मॉरिशस में 70% आबादी भारतीय मूल के लोगों की है और यहाँ भोजपुरी का बोलबाला है। ऐसे में सदियों पुरानी भारतीय संस्कृति और लोक परंपराएं यहाँ आज भी जीवंत हैं। तभी तो पीएम मोदी ने उनसे कहा कि वो जब भी मॉरिशस आते हैं यहाँ उन्हें अपनेपन का एहसास होता है। मैं जब भी मॉरिशस आता हूं तो ऐसा लगता है कि अपनों के बीच ही तो आया हूं। यहाँ की हवा में, यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के पानी में अपनेपन का एहसास है। गीत गवाई में, ढोलक की थाप में, दालपूरी में, कुच्चा में और गातो पीमा में। मॉरिशस में पीएम मोदी का स्वागत भी होली वाले उत्साह उमंग के साथ किया गया। पीएम मोदी के स्वागत में मॉरिशस की महिलाओं ने पारंपरिक बिहारी गीत गवई गाया। इस दौरान पीएम मोदी भोजपुरी लोक संगीत के रंग में इस कदर सराबोर हो गए कि ताली बजाकर आनंद लेने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। विदेश में होली के रंग से अब आपको देश में विदेशियों की होली भी दिखा देते हैं। ब्रह्मा जी की नगरी पुष्कर में होली का रंग जमने लगा है। यहाँ होली समारोह में हिस्सा लेने के लिए देशी विदेशी पर्यटक पहुंचना शुरू हो चुके हैं। लंबे समय से सुनसान नजर आ रहे कस्बे बाजार में टोलियों में विदेशी पर्यटक आ रहे हैं। आपको बता दें, पुष्कर अपनी रंगीन और पारंपरिक होली के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल देश विदेश से हजारों पर्यटक रंग महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। बात कुछ और खबरों की हो जाए। देखिए, यूक्रेन वॉर खत्म करने को लेकर बड़ी सहमति बनी है। यूक्रेन 30 दिन के लिए युद्ध विराम पर राजी हो गया है। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसका ऐलान कर दिया। जद्दा में अमेरिका और यूक्रेन के बीच हुई बातचीत में यह सहमति बन गई। इसकी पुष्टि यूक्रेन के राष्ट्रपति यानी ज़ेलेंस्की ने कर दिया और ज़ेलेंस्की ने यह कहा है कि यह प्रस्ताव जो है एक सकारात्मक कदम है। इसे स्वीकार करने के लिए यूक्रेन पूरी तरीके से तैयार है और अब अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वो रूस को इसके लिए राजी करे। युद्ध विराम, हवा
और समुद्री क्षेत्र को छोड़कर पूरे युद्ध क्षेत्र पर लागू होगा। वादे के अनुसार अमेरिका रूस को युद्ध विराम के लिए मनाने का प्रयास करेगा। यूक्रेन को अमेरिका से सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी साझा करने की सुविधा भी मिलेगी। इससे पहले आपको बता दें, अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य मदद रोक दी थी, लेकिन अब लग रहा है कि जैसे ये जो युद्ध विराम के माध्यम से दोनों देशों के बीच युद्ध है वो सुलझ सकता है। Ukraine, ceasefire. Ukraine, ceasefire. Just agreed to a little while ago. Now we have to go to Russia and hopefully President Putin will agree to that also. But people are being killed outside of that. People are being killed in the cities as things explode throughout the cities. And we want to get that war over with. That's a total ceasefire. Ukraine has agreed to it, and hopefully Russia will agree to it. We're going to meet with them later on today and tomorrow, and hopefully we'll be able to wipe out a deal. But I think the ceasefire is very important. If we can get Russia to do it, that'll be great. और अब बात एक ऐसी खबर की जो भारत में इंटरनेट सुविधा को एक नए आयाम पर पहुंचा देगी। भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए भारतीय एयरटेल और एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने एक समझौता किया है। एयरटेल ने मंगलवार को एक स्टॉक एक्सचेंज में इस डील की जानकारी दी। हालांकि फिलहाल इस डील को भारत सरकार की मंजूरी मिलना बाकी है। दोनों कंपनियों के बीच हुए एक समझौते के मुताबिक